गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो। इस संसार में सबसे बहुत बड़ा दुर्लभ क्या है? सुलभ और दुर्लभ। जो सहज में लाभ हो जाता है उसको सुलभ कहते हैं, जो बहुत कष्ट में मिलता है उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। दुर्लभ क्या है? पैसा है या नौकरी है या मकान है और क्या है बताओ? मनुष्य का जन्म। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। क्यों? हम मनुष्य अभी ये बोलेगा क्योंकि मनुष्य जन्म एकमात्र जन्म है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मनुष्य जन्म में एकमात्र जो उपाय एक मनुष्य जन्म में ही एकमात्र हम लोग सत्संग कर सकते हैं। भगवान का साधन, ये संसार के छुटकारा लेने के लिए साधन कर सकते हैं। इसलिए ये मनुष्य जन्म श्रेष्ठ दुर्लभ है। दुर्लभ है। कितने जन्म के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है? 84 लाख जन्म के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है कि नहीं? ना 80 लाख है? 4 लाख प्रकार का मनुष्य है। 4 लाख प्रकार का मनुष्य, जो 84 लाख के प्रकार का जीवन है उसमें से कौन कितना है? कुर्मयोः रुद्र संख्यकः। कुर्मी कितने प्रकार के हैं? 11 लाख प्रकार का है। और पक्षिणाम 10 लक्षकम। पक्षी कितने का है? कितने प्रकार का है? 10 लाख प्रकार का है। और 30 लक्षाणि पशव। जलजहा नवलक्षाणि, चतुर्लक्षाणि मानव। कितने प्रकार का मनुष्य है? 4 लाख प्रकार का मनुष्य है। तो कितने लाख जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है? 80 लाख के बाद मनुष्य का शरीर मिलना शुरू होता है। मनुष्य का शरीर के अंदर में कभी जंगल में जन्म हुए, मतलब वन मनुष्य जन्म, वन का मनुष्य हुए, फिर कभी कभी जन्म होते होते जो सत्संग प्राप्त होने वाला जन्म है वो 84 लाख जन्म में होता है। जो आच्छादित चेतन, संकुचित, जो पूर्ण विकसित चेतन, जो मनुष्य जो सत्संग प्राप्त होता है भगवान का, भक्तों का, विष्णुओं का, तो वो 84 लाख जन्म में होता है। अगर ऐसे हमको मिलने पर भी हम अगर बेड़ा पार नहीं लगा सके तो फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। मैट्रिक में फेल हो जाओगे, अगर इंग्लिश में फेल होगे तो फिर और जितना पेपर है क्या करना पड़ेगा? वो भी परीक्षा देना पड़ेगा, है कि नहीं? मैथमेटिक्स से पास हो गए थे लेकिन इंग्लिश में फेल हो गए, इसकी वजह से पूरा पेपर देना पड़ेगा, परीक्षा। ऐसा ही हम थोड़ा सावधानी रहना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय को सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बैठ के माला करना ही समय का सदुपयोग। भगवान का माला गूंथना, झाड़ू लगाना, मंदिर का झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, भगवान के लिए खाना बनाना, ये भी भगवान का सेवा है। भगवान का सेवा नहीं करके कोई अगर भक्त का भी सेवा करता है तो भी कल्याण होगा। कोई भगवान का सेवा करते हैं, उनका कल्याण होगा कि नहीं कल्याण होगा इसमें तो संदेह है, लेकिन जो भक्तों का सेवा करते हैं उनका संदेह ही। सिद्धिर भवति नेतिवा अच्युत सेविना निसंशय तू परिचर्या निसंशय तू तद्भक्त परिचर्या रत आत्मा। जो भगवान की भक्तों का सेवा करते हैं
उनका क्या होता है? उद्धार पक्का है। हम लोग भागवत में सुनते हैं वृत्रासुर का उपाख्यान, जानते हो वृत्रासुर का उपाख्यान? वृत्रासुर जानते हो? वृत्रासुर वो चित्रकेतु महाराज थे। वो एक चित्रकेतु महाराज थे। वो चित्रकेतु महाराज का क्या हुआ, कोई संतान नहीं था। उनके बहुत पत्नी थी, लेकिन किसका भी संतान नहीं हो रहा था। तो उनके मन में बहुत दुख था। एक बार अंगिरा ऋषि उनके राज दरबार पे आए, उनको पूछे कि सब कुशल मंगल तो है? राजा बोले मेरा राज्य में सब प्रजाओं ने खुश है और सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ कि मेरा कोई संतान नहीं है। मेरा संतान नहीं है। तो क्या करेंगे? आप तो महात्मा हैं, आप कृपा करके बताइए कि हमारा कब एक बच्चा जन्म होगा। अंगिरा ऋषि उनके हाथ को देखे, उनके कपाल लिखन को पढ़े और बोले तुम्हारा कर्म में कोई संतान नहीं, इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्म तक तुम्हारा कोई भी बच्चा जन्म नहीं होगा। चित्रकेतु महाराज में गिड़गिड़ा गए अंगिरा ऋषि के चरण में, बोले महात्मा लोग कर्म को भी परिवर्तन करने का उनके पास शक्ति रहता है। मैं आपके चरण में गिरता हूँ, मैं आपको अनुनय विनय करता हूँ, मेरा एक संतान जैसे हो जाएगा। ऐसा कुछ उपाय बताओ। अंगिरा ऋषि बोले कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, तुम्हारा अभी जो दुख है पुत्र नहीं बोल करके, पुत्र होने के बाद में तुमको 100 गुना ज्यादा दुख मिलेगा। पुत्र नहीं है, जितना दुख लग रहा है, पुत्र होगा तो कितना दुख मिलेगा? 100 गुना ज्यादा दुख मिलेगा। क्या चाहिए तुम? पुत्र चाहिए या दुख चाहिए? पुत्र नहीं चाहिए या दुख चाहिए? क्या चाहिए बताओ राधाकांत, क्या चाहिए? उनके हिसाब से या अपने हिसाब से? ना, वो आपके हिसाब से बताओ क्या है। नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए तो पुत्र नहीं चाहिए तुमको। लेकिन वो इतना बोले कि नहीं नहीं, मुझे दुख चलेगा लेकिन पुत्र चाहिए। दुख चलेगा लेकिन पुत्र चाहिए मुझे। तो बोले ठीक है, अगर दुख चाहते हो तुम, पुत्र ले जाओ। बोल के एक यज्ञ से एक चौरू निकला। यज्ञ चौरू जानते हो क्या? जब यज्ञ होता है उसमें एक खीर बनाते हैं, यज्ञ कुंड में खीर बनाते हैं। वो खीर का अवशेष, खीर बनाने के बाद में उसके खीर के माध्यम से आहुति भी दिया जाता है। जो बचा कुचा रहता है उसको कहते हैं चौरू, यज्ञ कुंड का चौरू। और वो जिसको देते हैं, वो जो खाएगा उसका पुत्र जन्म होता है चौरू से। तो उसको चौरू बना करके अंगिरा ऋषि ने चौरू प्रदान किया। इसको चित्रकेतु महाराज दिए। बोले कि तुम्हारा बहुत पत्नी है, सबको अगर थोड़ा थोड़ा दोगे तो काम नहीं करेगा, जिसको देना एक को ही देना। तो बोले क्या करेंगे अभी, मेरे तो बहुत पत्नियां हैं और एक को देंगे तो दूसरा झगड़ा करेगी। तो बोले जो भी होगा, ये तो पहले ही पता था कि बहुत दुख मिलेगा। तो बोले कि ठीक है, बड़ा रानी को ही देंगे। बड़ा रानी को दिए तो बड़ा रानी का एक पुत्र हुआ। बड़ा रानी का एक पुत्र हुआ। होने के बाद में राजा बहुत खुश हो गए, मानो जन्म उत्सव जैसे सारा राज्य में 1 साल तक होने लगा। हर दिन महोत्सव, हर दिन महोत्सव। बर्थडे, किसका बर्थडे? राजा का पुत्र का बर्थडे। बहुत धूमधाम से हुआ। राजा इतना व्यस्त हो गए पुत्र की सेवा में कि वो सब भूल गए, राज्य पालन करना भूल गए और दूसरे पत्नियों ने थे उनके बारे में भूल गए, सब भूल गए। जब सब भूल गए, दूसरे पत्नियों ने जो थे उन्होंने एक मीटिंग की।
बोले राजा आजकल रानी, बड़े रानी के दासी को जितना प्यार करता है, हमको इतना भी प्यार नहीं करता है। तो क्या करेंगे, तो क्यों करता है ऐसा? तो बोले कि जब से बड़ा रानी का पुत्र जन्म हुआ तब से ही हुआ, तो एक काम करते हैं, ये बड़ा रानी का पुत्र को मार देंगे। तो राजा हमको पीछे ये सोच करके क्या किए, वो जहर देकर, खाद्य में जहर दे करके बड़ा रानी के पुत्र को मार दिया। तो बड़े रानी तो पागल बन गई, और राजा तो चलो मरना जैसा हो गया है, वो तो मतलब ये मूर्छित, सुनते ही मूर्छित हो गया। जितने भी पानी देकर के उसको उठाते थे फिर भी वो मूर्छित हो जाता था। और राजा का दुख देख करके मंत्रियों का भी मंत्रियों ने रोने लगे, कर्मचारी रोने लगे, सारा राज्य का प्रजाओं ने रोने लगे कि कितने साल के बाद हमारा एक राजकुमार जन्म लिया था, वो मर गया। ये सोच करके सब लोग रोने लगे। जिन रानियों ने मार दिए थे वो लोग भी रोने लगे, बोला हम ऐसा क्यों किए, ये ईर्षा की वजह से हमारा वही पुत्र ही होगा, उसको हम मार डाले। ये सोच में सब रोने लगे। उसका मरने के बाद में जो संस्कार किया जाता है, उसको मतलब गाड़ दिया जाता है या जला जाता है, वो ऐसा करने का कोई साहस नहीं हुआ, सब लोग रो ही रहे थे। तब अंगिरा ऋषि और नारद मुनि ने उधर आए। जब चित्रकेतु तो महाराज को पता चला कि कोई साधुओं ने आए, तो आकर के उनके पैर पकड़ा और बोला मैं पुत्र वियोग से अंध हो चुका हूँ, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप लोग कौन आए हैं? अंगिरा ऋषि बोले मैं अंगिरा हूँ जो तुमको पुत्र दिया था, और मेरे साथ में नारद मुनि आए। तो नारद मुनि मेरे घर में आए ऐसे विपत्ति के समय में, बहुत अच्छा है। उनका चरण पकड़ करके बोले नारद मुनि आप तो साधु है, और दुख में दुखी होते हैं, देखो मेरा एक पुत्र की वजह से सारा राज्य का प्रजाओं ने रो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, सब रानियों ने रो रहे हैं, आप एक काम करो मेरे बच्चा को बचाओ। नारद बोले ठीक है बचा देता हूँ। नारद मुनि जल ला करके सिंचन किए, मंत्र पुत किए, तो वो पुत्र क्या बना, जीवित। जीवित होने के बाद में चित्रकेतु महाराज बहुत खुश हो गए, आकर के उसको आलिंगन करने लगे। लेकिन उस पुत्र ने बोला कि आप मेरे पिता नहीं हैं, आप मेरे पिता नहीं हैं। तो चित्रकेतु महाराज बोले अरे अभी तू भूल गया क्या, तू मेरे गोद में बढ़ा था, मुझे प्यार करता था, मुझे पिता पिता बोल करके बुला रहा था, तुमको अभी क्या हो गया, तुम क्या पागल हो गया, तुम क्या सब भूल गए, तुम हमारा पुत्र है। ऐसा जब बोलने लगे, उस पुत्र ने नारद जी को बोला कि केकाहार पिता प्रभु केकाहार नंदन सबे आपनार कर्म करे भुंज। इस जगत में कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, वो तो ऋणानुबंधन है। कुछ कर्म की वजह से पुत्रों के रूप में आए हैं, और उस जब कर्म खत्म हो जाता है वो मर जाता है। जितना दिन तक मैं तुम्हारा पुत्र होना था इतना दिन तक हुआ, और अब जाकर मुझे दूसरा घर में जन्म लेना है। हे नारद मुनि, मैं किसको पिता बोल के पुकारूं? पहले जन्म में जो मेरा था पिता, वो मेरा पिता है, या चित्रकेतु महाराज मेरा पिता है, और मैं अभी जहाँ जन्म होने के लिए जा रहा हूँ वो मेरे पिता है। जब ऐसे उस बच्चा ने पूछा, चित्रकेतु महाराज को बहुत सख्त लगा और वो आश्चर्य हो गए। वो करके नारद को पूछे, बोले ये क्या बात है? नारद जी का पूछने के बाद में अंगिरा ऋषि ने बोले कि देखो चित्रकेतु महाराज, पहले मैं तुमको आया था आत्म तत्व के बारे में शिक्षा देने के लिए, लेकिन तुम इतना आवेश में थे पुत्र के लिए, मैं तुमको आत्म शिक्षा नहीं दे सका, तो अब मैं दे रहा हूँ। ये जो संसार है ये एक नाटक जैसा है, एक ड्रामा जैसा है, एक फिल्म जैसा है। कोई नाटक में 2 घंटा का रोल होता है, कोई माँ का रोल करता है, कोई पापा का रोल करता है, उसको देखकर भी हम लोग रोज रो पड़ते हैं। जब फिल्म देखते हैं कोई किसको मार देता है तो हमको रोना आता कि नहीं आता है, हम रो लेते हैं।
बोले "ए, कैसा वो विलियम कैसा कर दिया, वो कैसे उनको मार दिया", लेकिन सचमुच मारा है क्या? उसको नहीं मारा है। ऐसा ही हम लोग हमारा नाटक देखते देखते, हम जो नाटक कर रहे हैं, ये नाटक को देखते देखते हम भी रोना धोना कर लेते हैं, हम भी कभी खुश हो जाते हैं। ऐसा है। एक राजा थे, एक राजा कुछ भक्तों के साथ, कुछ उनके कर्मचारियों के साथ में जंगल गए थे शिकार करने के लिए, और जंगल में मतलब रात हो गई। जब रात हो गया उधर सब लोग सो गए। राजा को स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? कि वो के भिखारी बन गए। स्वप्न में क्या बन गए? भिखारी बन गए। और जहां भी जाते हैं मांगने के लिए, सब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, उनको कोई नहीं देता है। और भूख में तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अरे कोई है तो मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे पीने के लिए दो। भाग रहे हैं, भागते भागते भागते, कोई भी उनको पूछ नहीं रहा है, कोई भी उनको मदद नहीं कर रहा है। तब उसका नींद टूट गया। तब उनको तो पसीना पसीना हो गया था। तो बोले मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं राजा हूं या भिखारी हूं? जैसे सत्य में, वास्तव में हम लोग को दुख होता है, सपने में भी ऐसा दुख हो जाता है। ऐसा सारा पसीना पसीना हो गया था। बहुत बहुत तड़प तड़प करके वो उठा और बोला कि मैं कौन हूं? मंत्रियों ने बोले तुम राजा हो। नहीं मैं राजा नहीं, मैं तो भिखारी हूँ। वो पागल हो गया, मैं तो भिखारी हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा था, मैं भिखारी हूँ। तो एक उधर एक मतलब विज्ञ व्यक्ति थे, वो बोले कि तुम राजा नहीं कि भिखारी नहीं, तुम राजा नहीं भिखारी नहीं, तुम तो भगवान श्री कृष्ण का दास। कृष्ण दास ए विश्वास करिले यार दुख ना आए। कृष्ण दास यदि विश्वास हो जाए तो दुख नहीं होता है। जब कृष्ण दास का विश्वास नहीं होता है, मैं भगवान का दास हूँ, ये जब हम भूल जाते हैं तब दुख तड़प आता है। चाहे इस शरीर में, चाहे अगले जन्म में, चाहे सपने में सो भी जाएंगे तो भी तड़प रहे, फिल्म देखेंगे तो भी तड़प रहे, जो कुछ अभी क्रिकेट खेले देखेंगे तो भी तड़पेंगे। अरे कैसा हो गया, वो छक्का लगा दिया, वो चार लगा दिया, वो क्या करेंगे ऐसा। अरे कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को तड़पना होता है। दुख ही दुख है। जब भगवान का दास ये विश्वास हो जाएगा, ये अनुभव हो जाएगा, तब हम पर दुख नहीं है। तो चित्रकेत महाराज, मैं ये चरित्र किस लिए कहना जा रहा हूँ, उसका शुरू पॉइंट क्या है पता है? नहीं, वो बताएंगे ना, बच्चा वाले बताएंगे ना। तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरा मूल पॉइंट अगर याद नहीं रहेगा तो चरित्र सब भूल हो जाएगा। मूल पॉइंट क्या था, किसलिए ये चरित्र में शुरू किया? चित्रकेतु महाराज का चरित्र में किस लिए शुरू किया? कहां से शुरू किया? क्यों शुरू किया? मतलब हम मनुष्य को बस कृष्ण का सेवा करना चाहिए, और जो दोनों में जितना भी सब जैसे कि पुत्र पत्नी, उनको त्याग देना चाहिए। बोल बताओ। इसीलिए क्योंकि हमारे इस मनुष्य जन्म प्राप्त किए ताकि भगवान की सेवा कर सके। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब तो कुछ समय के लिए हमें अपने कर्म के हिसाब से प्राप्त है, हमें उसके पीछे पड़ के पागल नहीं होना चाहिए। नहीं, ये भी भूल, मैं इसलिए नहीं बोला, तुम मन ऐसे दिमाग लगा कर बोल दिया। जो पॉइंट से मैं शुरू किया, सिद्धिर भवती नेतिवा अच्युत से भी नाम निसंशय तू तद्भक्त परिचर्या आत्मा, इसी श्लोक से मैं शुरू किया। कोई भगवान का सेवा करता है तो उसका उद्धार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भगवान का भक्तों का सेवा करता है उसका उद्धार निश्चय पक्का है। इसी को प्रमाण करने के लिए मैं इस चरित्र को कहने जा रहा हूँ। तो इसमें अभी क्या हुआ, उस चित्रकेतु महाराज बोले कि नारद मुनि को, मुझे तो आज तक पता नहीं था ये संसार क्या है, ये संसार अभी मुझे पता चल गया कि ये तो नाटक जैसा है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या बताओ? तो लक्ष्य है भगवान का दर्शन,
भगवान की प्राप्ति यही लक्ष्य है। तो बोले आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए और ही मैं साधन करूंगा। तो नारद मुनि उनको दीक्षा दिए, वो तुरंत ही निकल पड़े घर से। 7 दिन 7 रात तक नहीं खाए नहीं पिए, जो मंत्र नारद मुनि ने दिए उसको जप किए। जप की वजह से क्या हुआ, भगवान उनको दर्शन दिए, भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो भगवान दर्शन देने के बाद उनको पूछे बोले क्या चाहिए, क्या चाहिए? वो बोले कि मैंने कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था संसार के बारे में, आपके बारे में मेरा तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं भटक रहा था संसार में। मुझे जैसे पता चला कि जीव का स्वरूप क्या है, जीव का साधन क्या होना चाहिए, जीव का लक्ष्य क्या है, ये अगर सबको हम बताएंगे सब लोग का कल्याण होगा। इसलिए आप ऐसा काम करो, मुझे कोई हेलीकॉप्टर वगैरह दे दो, मैं उसमें उड़ उड़ के सब गांव जा करके क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, सबको बोलेंगे ए, क्या कर रहे हो, हरिनाम करो, भजन करो, ये संसार माया है, भूलो। ये से करने के लिए मुझे कोई उपाय कर दो। भगवान बोले तुमको हेलीकॉप्टर वगैरह क्यों देंगे, तुमको ऐसा शक्ति देते हैं तुम उड़ सकते हो, जैसे पक्षी उड़ता है ऐसा भी तुम उड़ सकते हो। तो बोले बहुत अच्छा है। तो वो क्या किए, उनका जो उड़ने का शक्ति हो गया, वो गांव गांव घूम करके बहुत लोगों को भक्त बनाए। आपको बोले कि हरिनाम करो, कृष्ण का भजन करो, ऐसा किए। एक दिन का बात है, वो आकाश में उड़ के जा रहे थे, हाँ, कैलाश पर्वत के ऊपर उड़ के जा रहे थे। उस समय क्या देखे, शिव जी बैठे हैं, शिव जी तत्व शिक्षा दे रहे हैं मुनि ऋषियों को, और पार्वती को गोद में बैठा करके। किसको बैठा करके? सामने कौन बैठे हैं? उधर नारद जी भी बैठे हैं और मुनि ऋषियों ने बैठे हैं, जो त्यागी संस्थ त्यागियों ने बैठे हैं, कोई गृहस्थ नहीं बैठा है। तो उनको बहुत बड़ा अजब लगा। किसको? चित्रकेतु महाराज को अजब लगा। बोले ये सन्यासियों के सामने ये शिव जी का कोई साधारण ज्ञान नहीं है क्या, उनके पत्नी को गोद में लेकर के बैठे हैं, ऐसा बोल दिया। किसने बोला? चित्रकेतु महाराज ने बोल दिया। तो पार्वती को सुनाई दिया। पार्वती ने बोले अरे तू कब से भक्त बन गया, शिव जी को निंदा करना शुरू कर दिया तू, शिव जी का कर्म में तू निंदा करता है, शिव जी का तत्व तुझे पता नहीं है, इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूँ, तू राक्षस बन जा, तू राक्षस बन जा। तो वो राक्षस बन गया, वृत्रासुर होकर के जन्म लिया। वो त्वष्टा ऋषि के पुत्र के रूप में, स्वर्ग में एक देवता है त्वष्टा ऋषि, उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए, लेकिन असुर होकर के जन्म लिया, क्योंकि पार्वती का अभिशाप। वो जिस त्वष्टा ऋषि के घर में जो जन्म लिए, उनके बड़े भाई थे विश्वरूप, और उनको इंद्र ने मार दिया था बिना कारण से। मतलब उसको गुरु बनाए थे, और गुरु बनाए थे, उसका जब वो सब असुरों को जो मदद करने लगे, तब वो विश्वरूप को इंद्र ने मार दिए थे। तो त्वष्टा ऋषि ने विश्वरूप का बदला लेने के लिए, इंद्र को मारने के लिए वो एक यज्ञ किए थे। उस यज्ञ से वृत्रासुर का जन्म हुआ। वो वृत्रासुर कौन थे? पहले चित्रकेतु महाराज ही वृत्रासुर के रूप में जन्म ले। कहाँ से? यज्ञ से, अग्निकुंड से प्रकट। तब वो इंद्र को मारने के लिए गए। वो जब इंद्र को मारने के लिए गए, इंद्र को परास्त कर दिए, पहले सब अस्त्र शस्त्र उनका नष्ट भ्रष्ट कर दिए। इसके बाद में इंद्र आदि देवताओं ने विष्णु के पास गए, बोले क्या करना है? विष्णु बोले कि नैमिषारण्य में एक साधु है, उनका नाम क्या है? हाँ, दधीची मुनि। वो दधीची मुनि तपस्या करते हैं। दधीची मुनि के वो हाड़ से, हड्डी से अगर कोई अस्त्र बनाओगे, उस अस्त्र से वो मरेगा, और कोई दूसरा अस्त्र में नहीं मरेगा। तो सब देवताओं ने आकर के दधीची मुनि को बोले तो आप मर जाओ, क्या करो? मर जाओ। तो दधीची मुनि ने उनको बोले अरे देवताओं ने कितना स्वार्थपर है, तुम्हारा स्वार्थ के लिए क्या बोलते हमें मर जाओ, तुम्हारा हड्डी में हम अस्त्र बनाएंगे। बोले हम थोड़ी बोले है, भगवान विष्णु ने हमको ये उपाय दिए, बोले कि तुम मर जाओ।
तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा हड्डी से कैसे अस्त्र बनेगा। दधीची मुनि ने एक बहुत अच्छा बात उसे कही, बोले इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार क्या है, स्त्री है या पुत्र है या धन है या नौकरी है या मकान है, क्या प्रिय है, क्या प्रिय है, प्रिय कौन सा है, शरीर ज्यादा प्यार है। ये शरीर जो है हमारा, ये शरीर हमसे ज्यादा प्यार है। पिता अगर शरीर को मारने के लिए आएगा तो पिता को हम मार देंगे, अगर माँ भी हो ये शरीर को नष्ट करने के लिए आएंगे तो माँ को भी मार देंगे। कोई भी आएगा ये शरीर को नष्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, उसको मार देंगे, क्योंकि हम उसको ज्यादा प्यार करते। बोलते हम ऐसा कैसे मांग लिया कि ये शरीर तुम छोड़ दो, तुम मर जाओ, कभी संभव है ऐसा। इंद्र ने बोले जो दाता होता है, जो दानी होता है, वो जितना कष्ट होने पर भी जाचकों को दे देता है। आप तो महान दानी हैं, ये हमारा केवल स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये सारा समाज के लिए अभी विपत्ति आया है, ये देवता समाज के लिए विपत्ति आया है, ये असुर बहुत बड़ा हैरान कर रहा है सबको, उसको मारने के लिए हम मांगते हैं, तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको देना ही उचित है, देना पड़ेगा नहीं, आपको देना ही उचित है शरीर आपका। तो दधीची मुनि ने और एक बात बोले, हाँ हाँ ये भी बहुत एक बात है, 3 चीज ही साथ नहीं देता है, कल मैं पूछूंगा ये 3 चीज साथ में नहीं देता है, क्या क्या, एक है शरीर, 2 है धन और 3 है जन्म, फॉलोअर, तन धन जन्म, ये 3 हर दिन के लिए साथ नहीं देता है। आज हम युवक है, ये युवक सब दिन के लिए नहीं रहेगा। ये शरीर में जो शक्ति है, ये शरीर का शक्ति को सदुपयोग करना है, दूसरों की सेवा में लगाना है। अभी अगर कंजूस करेंगे कि दूसरों का सेवा नहीं करेंगे, जब हम बुढ़ा हो जाएंगे तब हमको भी कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए जब शरीर की शक्ति है, दूसरों का मदद करना चाहिए। और जब धन है पास में, किसी को अगर जरूरत होता है तो उसको मदद करो, उसको दान करो, वो भविष्य में काम आएगा। नहीं तो धन कभी चोरी हो जाएगा, नहीं तो धन और कुछ गलत रास्ता में चला जाएगा और नष्ट हो जाएगा, ये रहने वाला नहीं है। और फॉलोअर्स जानो, आज हमको 50, 100, लाख लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारा फॉलोअर से, लेकिन ये सब दिन के लिए नहीं रहेगा, कुछ दिन के बाद फिर हट जाएगा। ये अस्थिर चीज है। इसलिए अगर ये शरीर एक ना एक दिन मुझे छोड़ना ही है तो आज छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा है। अगर ये शरीर हम जब मरेंगे, ये शरीर को कीड़ा वगैरह खा लेंगे, उसको जला के दे देंगे तो राख हो जाएगा। अगर ये शरीर के द्वारा देवताओं का सेवा हो जाता है तो मेरा कर्तव्य है उसको छोड़ देना चाहिए। ये सोच करके दधीची मुनि ने बोले हम छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त में। बोले क्या शर्त है? मेरा एक अभिलाषा था कि हम सब तीर्थों में स्नान करके शरीर को छोड़ेंगे। तो आप लोग यहाँ बैठो, मैं अभी जाता हूँ, सब तीर्थ में स्नान करके आऊंगा, आने के बाद में शरीर छोड़ दूंगा। इंद्र बोले आप तो महात्मा लोग, महात्मा है, सब तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाए, कोई अगर आसन आपका लग गया तो हम लोग यहाँ बैठे ही रहेंगे। हम एक काम करते हैं, हम देवताओं ने सब तीर्थों से जल ले आएंगे, यहाँ आपके लिए एक सरोवर बना देंगे, उसमें आप स्नान कर दो तो काम बन जाएगा। बोले ये बहुत अच्छा काम है। तो सब देवताओं ने ये जल सब तीर्थों से लाए, ला करके एक सरोवर बनाए, जिस सरोवर का नाम हो गया बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर भुवनेश्वर में भी है और नैमिषारण्य में भी है। तो उधर दधीची मुनि ने स्नान किए, स्नान करने के बाद में शरीर को छोड़ दिए। वो हड्डियों में उनका जो इंजीनियर है देवताओं का, विश्वकर्मा जी ने वो एक अस्त्र बनाया जिसको वज्र कहते हैं। और वज्र के द्वारा जब युद्ध किए तो वृत्रासुर का मतलब बहुत बड़ा बलवान होते, दूसरा वृत्रासुर को मार रहे थे ना, उसका गला को काट रहे थे। किसमें? पहले 2 हाथ को काट लिए, उसके बाद में उसको गला को काट रहे थे। जब गला को काट रहे थे, वो गला इतना सख्त था
जैसे छोटा सा लोहा, उसको काटना बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा ही उसका गला इतना सख्त था, उसको 6 महीना लग गया काटने के लिए वज्र के द्वारा। जब वो मरने जा रहे थे वृत्रासुर ने, वो एक स्तुति गान किए थे, जिसको मैं कहने का मतलब है, जिस पॉइंट के लिए मैं इतना बात बोला। वो बोले अहं हरे तव पादैकमूलो दासानुदास भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणानां गृणीत वा कर्म करोतु कायः। अहं हरेः तव पादैकमूलो दासानुदास। हे हरि, वो हरि को स्तुति करते हैं, मरने जा रहे हैं, मरने के समय में हरि का स्तुति कर रहे, असुर है लेकिन हरि का स्तुति करते, क्यों? पूर्व जन्म में भक्त थे, जो भक्त रहते हैं उसको असुर भी बन जाएंगे, वो तो हरि का ही स्तुति करेंगे। तो बोले अहं हरे तव पादैकमूलो दासानुदास भवितास्मि भूयः। मैं एक अनुरोध करता हूँ हरि, मैं तो अभी मर जाऊंगा, लेकिन मरने के बाद में मुझे आपका क्या करना है? क्या करना है? अहं हरे तव पादैकमूलो दासानुदास, नो दास, मैं आपका दास बनना और नहीं चाहता हूँ। पिछले जन्म में दास बना था, क्या बना था? दास बना था, इसलिए मैं शिव जी का निंदा किया। अगर दास का दास बनता, जो हरि का दास शिव जी है, अगर मैं शिव जी का दास बनता तो मैं किसी का निंदा नहीं करता। हम भक्तों का निंदा तब नहीं करेंगे जब हम सोचेंगे मैं भक्तों का भक्त हूँ। जब हमको ये पता चलेगा मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं किसका भक्त हूँ? भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, तब वो निंदा नहीं करेगा। इसीलिए जो हम बोले थे कि निसंशय तो अच्युत से निसंशय तो तद्भक्त परिचर्य होता आत्मा नाम। जो भगवान की भक्तों का सेवा करते हैं, वो लोग का उद्धार सुनिश्चित है। क्यों सुनिश्चित है? कारण क्या है? कारण क्या है? निंदा नहीं करते। ये जितने प्रकार का हम लोग साधन करते हैं, सबसे बहुत बड़ा अपराध है, सबसे बहुत बड़ा बाधक है निंदा। दूसरों का निंदा करना, हर समय दूसरों का भूल निकालना, यही हम लोग का बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल है, बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल। लाख भजन करो, दिन रात भजन करो, अगर निंदा करेंगे सब चंपट हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। बाहुतुली जगत रे बोले गौर राय, बाहुतुली जगत रे बोले गौर राय, अनिंदक हई सबे लह कृष्ण नाम, अनिंदक हई जे सकृत कृष्ण बोले, अनिंदक हई जे सकृत कृष्ण बोले, निश्चय ताहारे आमे उद्धारिब हेले। बाहुतुली जगत रे बोले गौरराय, गौरांग महाप्रभु हाथ उठा करके संकल्प करके कहते, बोले मैं हाथ उठा करके संकल्प करके कहता हूँ, मैं सबको अनुरोध करता हूँ, सब लोग किसी का निंदा नहीं करके भजन करो। बाहुतुली जगत रे बोले गोरा राय, अनिंदक हई सबे लह कृष्ण नाम, कृष्ण नाम लो लेकिन किसका निंदा मत करो। गोदोरा कोड़े जेते मारे से, जो गोदरा पार क्या बोलते इसको, पैरालिसिस नहीं, फाइलेरिया। जब फाइलेरिया हो जाता है, पैर बहुत बड़ा मोटा हो जाता है और ज्यादा वजन हो जाता है, जमीन में काम करने के लिए जाता है,
मतलब कोई खेती करने के लिए जाता है, जितना वो कोड़ता है उसका पेड़ की वजह से उतना दब जाता है, मतलब उसका काम करना सब बेकार हो जाता है। ऐसे ही हम जब भजन करते हैं बहुत, लेकिन निंदा भी करते रहते हैं, तो हमारा भजन उड़ देते मारे से, हम लोग का भजन कुछ काम नहीं करता है। कोई बोलता है 20 साल भजन कर रहा हूँ, 30 साल भजन कर रहा हूँ, 40 साल भजन कर रहा हूँ, कुछ का फर्क नहीं आता है, कोई आनंद नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये सब झूठा मूठा बात इधर बोलते हैं, ऐसा नहीं है। एक नाम महाप्रभु ने बोले, कोई निंदा नहीं करके एक कृष्ण नाम करेगा तो उद्धार कर दूंगा उसको, ज्यादा जरूरत नहीं। सबसे बहुत बड़ा साधन है निंदा नहीं करना। तो फिर कैसे निंदा नहीं करेंगे? अगर समय बचेगा तो निंदा ही हो जाएगा। जब समय बचेगा तो क्या करेगा? अगर कुछ काम नहीं है बैठेंगे तो निंदा ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर हम निंदा भी नहीं करेंगे तो कोई निंदा अगर करते रहता है तो उसके बैठ के सुनते रहते, वो भी अपराध हो जाता है। अगर तो महाप्रभु का इसका ये लक्ष्य है, हर समय अगर हम भगवान का नाम करते रहेंगे, सेवा में रत रहेंगे, तो हमको निंदा करने का समय नहीं मिलेगा। इतना व्यस्त रहना चाहिए संसार में, इतना व्यस्त हमारा जीवन को रखना चाहिए, निंदा करने का समय ही नहीं बचेगा। यही साधन होना चाहिए। इसके बाद में जो प्रसंग आया है, तो और 3 जो श्लोक है उनका बहुत बड़ा प्यारा श्लोक है, भगवान को बहुत अच्छा लगा था जो श्लोक है, उसको फिर कह ही देते हैं। अजात पक्ष्य इव मातरं खगः स्तन्यं यथा वत्सातरः क्षुधार्था प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना मनोरविंदाख्य दिद्रुक्षति त्वाम्। हे भगवान, मैं तभी मरने जा रहा हूँ, मेरा मन में एक अभिलाषा रखना मैं चाहता हूँ। जैसे एक पक्षी शावक, जो पक्षियों का बच्चा जन्म हुआ है, उसका पंख नहीं लगा है, वो अपेक्षा करते रहता है कि कब मेरी माँ आएगी, मुझे खाना खिलाएगी। उसका मन कहीं नहीं जाता है, माँ के पास ही रहती है, कब आएगी माँ, कब आएगी माँ, कब आएगी माँ, मुझे खाना मिलेगा। जैसे बछड़ों का, जो गायों ने घास खाने के जंगल चले जाते हैं, बछड़ाओं ने घर में बंधा रहते हैं, बछड़ाओं ने इंतजार करते रहते हैं कब मेरी माँ गाय घास खा करके आएगी, तब उसका दूध मैं पीऊंगा। और सती स्त्री जैसे पति का अपेक्षा में रहता है, पति कोई विदेश चले गए हैं, सती स्त्री अपेक्षा में रहती है कब मेरा पति आएंगे, हम उसका सेवा करेंगे, और मन कहीं कहीं नहीं जाता है। ऐसा ही हे भगवान, मेरा मन में भी एक ही आशा रहना चाहिए, कब मुझे भगवान का दर्शन मिल जाएगा, कब मुझे भगवान का दर्शन मिल जाएगा। बस एक ही मकसद, खाने के समय में, सोने के समय में, बैठने के समय में एक ही चिंता। क्या चिंता होगी? कब मुझे भगवान का दर्शन मिल जाएगा, कब मुझे। कभी कभी इतना हम जो चीज चाहते हैं, हमको अगर 1 साल में नहीं मिला, 2 साल में नहीं मिला, 3 साल में नहीं मिला, तो हमको और नींद नहीं लगता है, खाना पीना भूल जाते हैं, अरे वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। बच्चाओं का क्या होता है, बच्चाओं ने जब चाहते कुछ चीज उनको नहीं मिलता है तो क्या करते हैं वो लोग? रोना धोना शुरू कर देते। हाँ मुझे नहीं मिला, 1 साल से मांग रहा हूँ, 2 साल से मांग रहा हूँ, 3 साल से मांग रहा हूँ, 20 साल हो गया फिर भी मुझे मांग रहा हूँ, मुझे नहीं दे रहे हो, ये बोल करके क्या करते वो लोग? हड़ताल करते, रोना धोना करते। ऐसा ही हमारा मन में एक अभिलाषा का रहना चाहिए, केवल एकमात्र अभिलाष क्या रहना चाहिए? कब भगवान का मुझे दर्शन मिल जाएगा, कब मुझे भगवान का दर्शन मिलेगा। अगर दर्शन नहीं मिलेगा तब हम खाने नहीं खाएंगे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब उसको अच्छा ही नहीं लगा खाने के लिए, ऐसा जबरदस्ती करना नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे हड़ताल करूँ, ऐसा नहीं। जब एक चीज चाहते हैं वो नहीं मिलता है तब हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा परिस्थिति कब होगा, कब मुझे दर्शन होगा? भगवान तो बहुत खुश हो गए, बोले अरे बाप रे बाप, तुम तो बहुत बड़ा भक्त हो, बोलो बोलो।
तुमको अभी इंद्र मार रहा है, तुमको मारने के लिए मेरे पास हो गया था, जानते हो? मैं उसको उपाय बताता है तुमको कैसे मारने के लिए, लेकिन तुम मेरा इतना स्तुति किए, अभी मैं अभी तुम्हारा पक्ष हो गया, मैं अभी तुम्हारा पक्ष हो गया। अगर बोलोगे तो मैं इंद्र को मार दूंगा, तुमको अभी इंद्र बना दूंगा। कौन बोले? भगवान ने किसको बोले? वृत्रासुर को बोले। वृत्रासुर नहीं, इसी की वजह से आप ये मत सोचो भगवान मैं आपको स्तुति किया और आप मुझे इंद्र बना देंगे, और इसलिए मैं स्तुति नहीं कर रहा था। तो बोले इंद्र बनना नहीं चाहते तो हम एक काम करेंगे, मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हो गया, मैं तुमको ब्रह्मा बना देता हूँ। क्या बनाएंगे? ब्रह्मा बना देता हूँ। बोले नहीं, वो पदवी मुझे नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहते हो? मैं तुमको ये धरती का जो राजा है, बहुत बड़ा, जो सारा जो सप्त महादेश है, सप्त जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का लीडर बना देते हैं, तुम्हारा आज्ञा में सब चलेगा। बोले वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो एक जोगी बना देंगे, मतलब भगवान बोल के तुमको पूजा करेंगे। बोले वो भी नहीं चाहिए। बोले सबसे बहुत अच्छा है तुमको मुक्ति दे देते हैं। क्या कर देंगे? मुक्ति देते। बोले मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान बोले मैं तो बहुत भक्तों को देखा, लेकिन ऐसा भक्त कभी नहीं देखा जो मुक्ति वही मना करता है। तुम बोलो अभी तुमको क्या चाहिए? तो वृत्रासुर ने बोले न पारमेष्ट्यं न महेन्द्रधिष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न जोग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समजस्त्यजस्त्वां विरहाय कांखे। बोले मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, जोग सिद्धि का मुझे नहीं चाहिए, चक्रवर्ती राजा बनना नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? आप आओ, मुझे दर्शन दे दो, दर्शन दे करके मेरे पास में मत रुको, चले जाओ। क्या? आओ, दर्शन दो, फिर भाग जाओ, मेरे पास रहना नहीं। तो बोले ये क्या है? कोई निधि को मिलेगा और उसको बोला कि उसको फेंक देगा? बोले ऐसा बात नहीं है। जैसे आपने गोपियों को कृपा किए थे, गोपियों के साथ में 11 साल 6 महीना तक लीला किए थे, उसके बाद आप मथुरा चले गए, उसके बाद द्वारका चले गए, कभी आप नहीं आए, वो लोग आपका याद करते करते रो रहे थे। मैं यही चाहता हूं, मैं विरह चाहता हूं। मिलन में जितना आनंद नहीं है, विरह में उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा सुख है। मिलन में जितना सुख नहीं है, मिलने के बाद में, भगवान चले जाने के बाद में जो विरह होगा, उस विरह में क्या होगा? बहुत ज्यादा सुख मिलता है। इसलिए तो भगवान कृष्ण के मन में का अवसोस हो गया, अरे गोपियों को बहुत सुख मिला मेरे से, मेरे विरह से, इसलिए मुझे भी गोपी जैसा बनना है। और कुछ वो लोग जैसे कृष्ण कृष्ण कह करके रो रहे थे, मुझे भी इसे रोना है। ये सोच करके चैतन्य महाप्रभु की जन्म ली। भगवान भी ये चाहे, बोले तुम ऐसे चाहते तो हम भी ऐसा ही चाहेंगे, हम भी चैतन्य महाप्रभु बन करके गोपियों के भाव में रह करके कृष्ण कृष्ण कह करके रोएंगे। एक महात्मा बोल रहे थे, इसका कारण क्या है? मिलन में और विरह में इतना ज्यादा क्यों सुख है? बोले जब मिलन में होता है तो मिलन में रहने के बाद में, मिलने के बाद में खाने के लिए चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं, फिर कोई दूसरा काम के लिए चले जाते हैं, खेती करने के लिए चले जाते हैं, और कांडा डालने के लिए चले जाते हैं। लेकिन विरह में वो लोग को नींद ही नहीं होता है, वो खाते भी नहीं थे, वो सोते भी नहीं थे। 24 घंटा कृष्ण का याद। कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई फर्क नहीं है। ये संसार का विरह को समान करेंगे तो पता हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण को वो लोग याद कर रहे थे तो कृष्ण उनके पास में आ जाते थे, लेकिन उनको वो कृष्ण के साथ बातचीत भी करते थे गोपियों ने, फिर भी उनको पता नहीं था कि कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष रूप में बात कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे थे ये तो सपने में बात कर रहे हैं। इतना दिन अगर कोई विरह में रहेगा, कृष्ण के विरह में, तो मर जाएगा वो। लेकिन गोपियों ने क्यों नहीं मरे? क्योंकि कृष्ण उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उनके साथ लीला विलास कर रहे थे।
लेकिन वो लोग सोच रहे थे ये तो स्वप्न है। हर 3 दिन के अंदर में कृष्ण का एक बार तो दर्शन उनको होता ही रहता था और उनके साथ बातचीत भी करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो लोग सोच रहे थे ये एक सपना है। तो भगवान बोले धन्य हो तुम, बहुत बड़ा भक्त हो, गोपी प्रेम तुमने मुझे मांगा, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ तो मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कुछ। तो चित्रकेतु महाराज ने बोले, मतलब जो पुत्रासुर के रूप में है, वो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ तो मांगो। बोले मुझे 2 चीज चाहिए, दोगे? बोले हाँ। मम उत्तम श्लोके जने सुसख्या संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि स्तन्मायया तज आत्मदेहारगेषु आसक्त चित्त शननाथ भूया। बोले मुझे एक दोस्त चाहिए, मुझे कि जहां भी जन्म लेंगे, मेरा कर्म की वजह से मुझे कुत्ता जन्म दे दो, मुझे सुअर जन्म दे दो, मुझे बिल्ली का जन्म दे दो, जहां भी मुझे जन्म दो, मैं तो भी मर जा रहा हूं, लेकिन मुझे एक अच्छा दोस्त दो। संसार में सबसे बहुत बड़ा संपत्ति है दोस्त। कौन? दोस्त। दोस्त अच्छा होना चाहिए, पार्टनर अच्छा होना चाहिए। पार्टनर अच्छा है तो जीवन अच्छा में चलेगा, पार्टनर अच्छा नहीं है सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए। बोले कैसा दोस्त चाहिए? सुंदर वाला चाहिए या धनी वाला चाहिए या कोई बुद्धिमान वाला चाहिए और क्या चाहिए? बोले ऐसा नहीं। मम उत्तम श्लोक जन, मतलब हे भगवान आपका जो परम भक्त है, आपको जो प्यार करता है, ऐसा व्यक्ति चाहिए मुझे चाहिए। चाहे वो सुंदर हो असुंदर हो, चाहे वो धनी हो गरीब हो, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपसे प्यार। बोले और क्या चाहिए? बोले कि मेरा स्त्री के प्रति, मेरा पुत्रों के प्रति थोड़ा ज्यादा प्यार हो गया है, उनके प्रति आसक्ति है, तो इस आसक्ति को आप काट दो। बस आपके भक्तों को पत्नी है, भक्त के हिसाब में सेवा करना है, भक्त के हिसाब से संबंध है, और जो भी बंधु है, जो हमारा कलीग है, जो हम लोग एक साथ में काम करते हैं, और जो कुछ भी है, सबको हम भक्तों के साथ में ही, भक्त के रूप में ही देखना चाहिए। बच्चों को, बूढ़े को, सबके साथ हमारा क्या संबंध है? कृष्ण संबंध है। कृष्ण भक्त है इसलिए संबंध है, कृष्ण भक्त नहीं है तो संबंध नहीं है। ऐसा बोले भगवान। उसको तस्तु बोले यही उनका महत्व शिक्षा है। हम लोग भगवान का सेवा करते करते भक्तों का सेवा करना चाहिए। भक्तों का सेवा करने के लिए अगर दिल नहीं करता है, हम कभी कृष्ण का भक्त बन नहीं पाएंगे। भक्ता जो में भक्ता न ते भक्त तमाहा मत भक्तानां भक्ता ते में भक्त तमाहा। जो में भक्ता न ते भक्त तमाहा, जिन लोगों ने मेरा भक्त है वो भक्त उत्तम भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त का भक्त है वो उत्तम भक्त है। दर्जी, किसका दर्जी? श्रीवास पंडित का। श्रीवास पंडित रोज कृष्ण नाम कर रहे थे। एक दर्जी मुसलमान था, वो देख रहा था कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको जो कुछ सिलाना था वो दर्जी वो मुफ्त में कर रहा था, फ्री में कर रहा था। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर में आए, मुसलमान दर्जी के घर में, बोले तुम मेरा स्वरूप को देखो। मुसलमान है वो, भजन साधन, वो हरिनाम जप नहीं कर रहा था, वो तो दर्जी काम कर रहा था, लेकिन किसका सेवा किया था? जो हरिनाम कर रहा था, दिन रात जो हरिनाम कर रहे थे, उनका वो केवल से सिला रहा था उसका कपड़ा। बहुत प्राप्ति हो गया। कोई दिन रात बैठ के नाम करता है, उसको दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा संदेह। तो इसलिए भक्तों के प्रति हम लोग का श्रद्धा रहना चाहिए। आज एक बहुत बड़ा महापुरुष, जो जिसके अंदर में
वैष्णवता गुण का परिपूर्ण था। पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी नित्कला पृष्ठ भक्ति वेदांत पर्यटक गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि, जो वेदांत समिति के संस्थापक भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के शिष्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत पर्यटक गोस्वामी महाराज जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी शिष्य है। हाँ, तो भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज उनके बाद आचार्य हुए और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उस समय ही लिख दिए थे कि भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज के बाद वो आचार्य होंगे। इतना उनका वैष्णवता था और जितना दिन भी वो रहे उनका वैष्णवता गुण से सब लोग तो बहुत खुश हुए थे। मैं भी हमारा गुरुजनों से मैं भी सुना हूँ उनके बारे में, वो बहुत अच्छा धन्य उनका था। आचार्य होने पर भी वो बहुत धन्य भाव से जीवन अतिवाहित। वैष्णवता ही धन्यता ही वैष्णवता। वैष्णव का अगर धन्य नहीं है तो वैष्णव नहीं है। तो ऐसे एक महात्मा का आज आविर्भाव तिथि है, इसलिए हम उनसे कृपा प्रार्थना करेंगे, वो हमको कृपा करेंगे जैसे वैष्णवता गुण और भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हम लोग का भक्ति बढ़ेगी, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण।